100 साल का एक व्यक्ति खुद को जिंदा दफनाना चाहता था, लेकिन उसने गलती से कुत्ते के सिर के आकार का सोना खोद लिया। उसने उत्साह से पास की मिट्टी खोदी और उसके चेहरे पर सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मौत के रास्ते पर सोने का पहाड़ खोद लेगा। बूढ़े व्यक्ति ने उत्साह से अपना मुंह ढक लिया ताकि वह कोई आवाज न करे। ये सोना उसके लिए जीवन भर के भोजन और कपड़ों के लिए पर्याप्त था। उसे नहीं पता था कि यह उसकी आपदा की शुरुआत भी थी। सारा सोना खोदने के बाद वह अगले दिन बैंक नोटों के लिए सारा सोना बदलने के लिए शहर के लिए निकल पड़ा। हालांकि रास्ते में उसे द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित सैनिकों की टीम मिली। बूढ़े व्यक्ति को गुजरते हुए देखकर वे सभी अभिमानी भाव दिखाते थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक गांव को लूटा था और सभी महिलाओं को ले गए थे। जब बूढ़ा व्यक्ति सोना लेकर अधिकारी के पास से गुजरा तो अधिकारी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने परवाह नहीं की और अपने रास्ते पर चलता रहा। इस समय एक टैक्सी सैनिक बूढ़े आदमी को गोली मारना चाहता था और अधिकारी ने यह देखकर जल्दी से उसे रोक दिया। उनके विचार से बूढ़ा आदमी अंत में मर जाएगा और एक मरे हुए आदमी पर गोलियां बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस समय बूढ़े आदमी को टैक्सी सैनिकों ने रोक लिया, जो 1 मील चलने से पहले पीछे नहीं हटे थे। जब सैनिक ने घोड़े की जांच की और सोना पाया तो उसने तुरंत अन्य सैनिकों को बुलाया। उसने बूढ़े आदमी को एक तरफ कर दिया और कई सैनिकों ने उसके पीछे सोना बांटना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और जानता था कि वह इस बार खतरे में है, इसलिए उसने कुत्ते को पहले जाने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि कुत्ता दूर भागता, सैनिक ने उस पर पागलों की तरह गोली चला दी। इस कदम ने बूढ़े आदमी को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया और सैनिक भी हंसा और बूढ़े आदमी को कायर होने के लिए मजाक उड़ाया। अगले ही पल बूढ़े आदमी ने उसके सिर में गोली मार दी। उसके बगल में टैक्सी सैनिक हमला करना चाहता था, लेकिन बूढ़े आदमी ने कमर में गोली मार दी। आवाज सुनकर टैक्सी सिपाही ने मशीन गन निकाली और बूढ़े पर पागलों की तरह गोली चला दी, लेकिन सारी गोलियां उसके साथियों को लगी। बूढ़े ने उसे एक पैर से जमीन पर पटक दिया, हेलमेट उठाया और सिपाही पर जोर से पटक दिया और तब तक रुका रहा जब तक सिपाही ने हिलना बंद नहीं कर दिया। जब अधिकारी ने आवाज सुनी और टैंक को वापस लौटने का आदेश दिया तो उसने पाया कि सभी सैनिक मारे गए थे। टैक्सी सिपाही की दुखद मौत को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बूढ़ा बिल्कुल भी सरल नहीं था। मरते हुए टैक्सी सिपाही ने सोना अधिकारी को सौंप दिया। अधिकारी ने उसके हाथ में सोना देखा और अचानक महसूस किया कि बूढ़ा आदमी एक चलता फिरता बैंकनोट था। जीवन में एक बार किस्मत बनाने का मौका उसके सामने है। इस समय बूढ़ा आदमी अभी भी अपने रास्ते पर था जब उसने अचानक पीछे से एक तेज गर्जना सुनी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि यह एक टैंक था जो उसे पकड़ रहा था। वह बिना ये जाने कि कुछ गड़बड़ है तुरंत भाग गया। सैनिकों ने मशीन गन लगाई और उस पर भीषण हमला किया और गोलियां भी बहुत ही उचित तरीके से उससे बच गई। जब अधिकारी ने उस दिशा को देखा जहां बूढ़ा आदमी भाग रहा था तो वो उसका पीछा करने के लिए नहीं भागा, बल्कि वहीं प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि उन्होंने जो बारूदी सुरंग बनाई थी वो सामने थी। इस समय बूढ़े आदमी को पता नहीं था कि वह बारूदी सुरंग में घुस गया है। उसने धीरे से युद्ध के घोड़े को सहलाया, लेकिन अगले ही पल आवाज सुनने वाले अधिकारी ने एक आत्मसंतुष्ट भाव दिखाया और उसने अपने आदमियों को बूढ़े आदमी की दिशा में भागने के लिए प्रेरित किया। बूढ़ा आदमी अपनी कोमा से जागा और उसके शरीर में तेज दर्द से पता चला कि वह अभी भी जीवित था, लेकिन कई सालों से उसके साथ चलने वाला युद्ध का घोड़ा चला गया था। आसपास हर जगह बारूदी सुरंगें थी